उस दिन मैंने आपको कराया था कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, मान लिया ये पॉलिनोमियल है हमारे पास, और इसको आपको डिवाइड करना है किससे, x माइनस 2 से, ठीक है। एक ये पॉलिनोमियल है और इसको x माइनस 2 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, तो मैंने एक आपको सिंथेटिक डिवीजन बताया था कि किस तरह से डिवाइड हम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 1, फिर x का कोफिशिएंट है -5, फिर कांस्टेंट टर्म है 6। अब यहाँ पर x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो यहाँ से x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो रूट क्या आ जाएगा 2, तो 2 से डिवाइड करो। यहाँ 2 लिखा, 1 को एज इट इज लिख दो, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिखो, दोनों को ऐड करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करो, ठीक है। तो ये तो हो गया रिमाइंडर, और यहाँ से लिखा जाता है क्वेश्चन QX क्या आ जाएगा, देखो x स्क्वायर को मतलब पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री 2 है, और जो डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री 1 है, तो यहाँ पर एक डिग्री तो रिड्यूस होके आएगी ना, तो यहाँ पर लिखो 1 इंटू एक्स फिर -3, तो क्वेश्चन आपका आ गया x माइनस 3 और रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। ये हमने उस दिन कर लिया था, लेकिन यहाँ पर तो क्या था ना बच्चों कि x माइनस 2 मतलब x का कोफिशिएंट 1 है आपके पास, x का कोफिशिएंट अगर 1 है तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे 2 पुट कर दिया था और इस तरह से सोल्व कर दिया था। अगर इसकी बजाय आपके पास आ जाए ये आ जाए, ये ना आके अगर मान लिया मेरे पास आ जाए x 2x माइनस 1, ये आ गया मान लिया, ठीक है। तो अब कैसे डिवाइड करोगे, आप सिंथेटिक डिवीजन कैसे अप्लाई करोगे, तो उसके लिए क्या है ना, इस 2 को कॉमन निकालेंगे। पहले तो मैं वर्किंग रूल अभी कराऊंगी, लेकिन एक बार थोड़ा सा देख लो, 2 को कॉमन निकालो, क्या आ जाएगा x माइनस 1/2, ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, x माइनस 1/2 से डिवाइड कर देना है उसको, जो भी आपका पॉलिनोमियल है उसको x माइनस 1/2 से डिवाइड कर देना है, और x माइनस 1/2 से जब आप डिवाइड करोगे तो बताओ यहाँ पर 2 की बजाय क्या आ जाएगा 1/2, और फिर सेम जो भी सिंथेटिक डिवीजन हम जिस तरह से अप्लाई करते हैं सेम आपको निकाल लेना है आंसर। लास्ट में क्या आ जाएगा ना, QX आएगा आपका और R आ जाएगा। तो फिर चेंज क्या होता है ना, जब आप इससे डिवाइड करोगे तो चेंज ये आएगा कि QX अपॉन में 2 आ जाएगा, इससे डिवाइड करने पर जो क्वोशेंट आएगा आपका वो QX अपॉन 2 आ जाएगा और रिमाइंडर सेम रहेगा, ये होता है, ठीक है। देखो अभी कराती हूँ। To find the quotient and remainder when fx is divided by ax minus b. When fx is divided by ax minus b. जब हमें fx को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो उस केस में आपका क्या तो क्वोशिएंट आएगा और क्या रिमाइंडर आएगा वो हम देख रहे हैं। तो देखो इसके लिए वर्किंग रूल ये रहेगा, सबसे पहले तो आप ax माइनस b को इस तरह से लिखो, x का कोफिशिएंट 1 बनाना है, x का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए a को कॉमन निकाल ले, a कॉमन निकालोगे तो x माइनस a आपका नॉन जीरो है, ठीक है। ये आ गया, फर्स्ट स्टेप ये रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन लगा देना है, fx को डिवाइड कर दो, डिवाइड सेकेंड स्टेप में fx बाय x माइनस b बाय a, fx को इससे डिवाइड कर देना है सिंथेटिक डिवीजन लगा के, कर दोगे। उसके बाद क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर आएगा। मान लिया जब आपने इसको डिवाइड किया तो QX तो क्या आ गया, क्वोशिएंट आया, एंड R आपका रिमाइंडर आ गया जब आपने fx को इससे डिवाइड किया था। लेकिन हमें तो fx को इससे डिवाइड करना था, ना कि x माइनस b बाई a से, है ना। जब हम fx को ax माइनस b से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर बताना था। तो
थर्ड स्टेप में जब आपका ये क्यू एक्स और ये आ गया ना आर, तो हम जब एफ एक्स को डिवाइड करेंगे ना, व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय ए एक्स माइनस बी, तो अब जो क्वेश्चन आएगा, जो उसको मैं बोल रही हूँ क्यू डैश एक्स, ठीक है, और क्यू डैश एक्स जो बनेगा वो क्यू एक्स बाय ए, ये आ जाएगा। ये क्यू एक्स आ चुका है, इसको डिवाइड कर दो ए से, वो आपका जब आप एफ एक्स को इससे डिवाइड करोगे ना, इस पोलिनोमियल से एक्स माइनस बी से, तो ये क्वेश्चन आएगा और रिमाइंडर सेम रहेगा आपका, आर डैश इज इक्वल टू आर ही रहेगा। ये वर्किंग रूल होता है। यहाँ पे देखो, अब तक जो हमने किया था वहां पे x का कोफिशिएंट 1 होता था, जो सिंथेटिक डिवीजन मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था, वहां पे जो भी क्वेश्चंस हमने किए थे x का कोफिशिएंट वहां पे 1 था, ठीक है, 1 था तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरह से हम कर लेंगे सिंथेटिक डिवीजन जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कराया था। लेकिन अगर आपका x का कोफिशिएंट कोई 1 ना हो के कोई नॉन जीरो नंबर और कोई आ जाए 1 के अलावा, तो ए एक्स माइनस बी लिख दिया मैंने और ए आपका नॉन जीरो नंबर है कोई, तो उस केस में जब आप एफ एक्स को इससे डिवाइड करोगे ना, तो आपको कोशिएंट और रिमाइंडर निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, यहाँ से x का कोफिशिएंट 1 बनाना है। x का कोफिशिएंट 1 कब बनेगा, जब आप a को कॉमन निकाल लोगे। a हमने निकाल लिया कॉमन, क्या बचा ब्रैकेट में x माइनस बी बाई ए, एक्स ये आ गया। अब देखो यहाँ पर अगर इस ब्रैकेट में देख रहे हो तो x का कोफिशिएंट क्या है 1, a को अलग मान लो 1 मिनट के लिए, ठीक है, तो आप fx को डिवाइड कर दो सेकंड स्टेप पे x माइनस बी बाई ए से। अब ये तो वही है जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कराया था सिंथेटिक डिवीजन, उसी तरह से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, कुछ कोशेंट आएगा कुछ रिमाइंडर आ जाएगा। कोशेंट जो है उसको क्यू एक्स से डिनोट कर दिया, जो रिमाइंडर है उसको कैपिटल आर से डिनोट कर दिया। अब लास्ट स्टेप पे क्या करना है आपको, हमें जो एफ एक्स को एक्स माइनस बी बाई ए से डिवाइड नहीं करना था, हमें तो ए एक्स माइनस बी से डिवाइड करके तब कोशेंट बताना था और रिमाइंडर बताना था। तो जब आप इससे डिवाइड करोगे तो कोशेंट में जो चेंज आएगा वो सिर्फ ये रहेगा, क्यू एक्स अपॉन ए आ जाएगा ये, और रिमाइंडर सेम रहेगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल करवा देती हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपके पास ये दे रखा है 6 एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 11 एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 32। ये आपके पास एक पोलिनोमियल दे रखा है, इसको हम एफ एक्स मान लेते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, ये दे दिया, आपको डिवाइड करना है इसको बाय 3x डिवाइड एफ एक्स बाय 3x प्लस 4, इससे डिवाइड करना है और कोशेंट और रिमाइंडर आपको बताना है। कोशेंट और रिमाइंडर आपको निकालना है इस वाली पार्ट में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, 1 नहीं है ना। अगर 1 होता तो वैसे ही जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कराया था वैसे ही सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 3 है तो हम उसको 1 बनाएंगे। 1 कैसे बनाओगे, 3 कॉमन निकाल लो यहाँ से। अगर आप 3 कॉमन निकालोगे तो x प्लस 4/3 ये आ जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, एफ एक्स को इससे डिवाइड कर देना है, ठीक है, और इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पर बताओ सिंथेटिक डिवीजन जब लगाओगे तो क्या आएगा, 6 11 13 ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिख देना आप कि हम एफ एक्स को x प्लस 4/3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम सिंथेटिक डिवीजन ये लगाएंगे। तो जब आप इससे डिवाइड करोगे बच्चों, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये हटा दो, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा बताना, 0 से इक्वेट करवाओगे -4/3 आ जाएगा, तो -4/3 से सिंथेटिक डिवीजन लगा दो। 6 एज इट इज
फिर उसके बाद -4/3 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आएगा ना। फिर उसके बाद ऐड करोगे तो 3, इसकी 3 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -4, ऐड करोगे तो 9, मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो -12, ऐड करोगे -15 किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 20, और फिर दोनों को ऐड करोगे तो 52। अब ये तो आ गया रिमाइंडर, आर बोल दिया, ठीक है। और यहां से ये आएगा कोशेंट। कोशेंट कैसे लिखोगे, QX लिखेंगे हम, QX इज इक्वल टू। अब एक बात देखना बच्चों, यहाँ पर जब आपने जो आपका पोलिनोमियल था fx, उसकी डिग्री क्या थी 4, और डिवाइड किया है उसकी डिग्री क्या थी 1, है ना। तो एक डिग्री रिड्यूस होके आएगी ना। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है इससे 6 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 15, ये आपका आ गया QX कोशेंट, ठीक है। अब देखो, जब हमने fx को x प्लस 4/3 से डिवाइड किया तो ये तो आया कोशेंट और ये आया रिमाइंडर। लेकिन हमें जो स्टेटमेंट में दिया गया था वो ये था कि fx को आपको 3x प्लस 4 से डिवाइड करना है, ना कि x प्लस 4/3 से, ठीक है। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो कोशेंट बताना था और रिमाइंडर बताना था। तो यहां पर लिख दो then fx is divided by 3x plus 4, then कोशेंट जो आएगा ना q डैश x से डिनोट कर रही हूँ, वो क्या आ जाएगा QX अपॉन 3, इसको 3 से डिवाइड कर दो, वो कोशेंट आ जाएगा और रिमाइंडर आपका सेम रहेगा, R इज द रिमाइंडर, ठीक है। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस, ये कर लेना। एक ये था मेथड।